सामाजिक स्तर पर विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन हमारी भारतीय संस्कृति की उत्कृष्ट पहचान बनते जा रहा है। तो ऐसा ही एक भव्य युवक युवती परिचय सम्मेलन इंदौर में वाल्मीकि समाज ने किया। इसकी अध्यक्षता सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया कैबिनेट दर्जा प्राप्त मंत्री ने की। इसमें इंदौर से नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, विधायक मालिनी गौड़, गोलू शुक्ला, नगर अध्यक्ष गौरव रंधीवे और समस्त वाल्मीकि समाज के युवक युवती अलग अलग शहरों से उपस्थित हुए। सभी ने युवक युवती को नए जीवन के लिए शुभकामनाएं दी। वर्तमान समय में ऐसे आयोजन समाज को संगठित करने की दिशा में बहुत ही सार्थक पहल है। मन संस्कार देकर और खानदान देकर करना चाहिए तो निश्चित रूप से परिवार बहुत सुखी रहता है और इसलिए संस्कारित परिवार की बेटी आए और संस्कारित परिवार में बेटी जाए। दहेज को लेकर के जिस तरीके से आजकल दहेज को लेकर के लगातार बातें हैं, दहेज प्रथा कैसे रुकेगी? आजकल तो दहेज वहेज बंद है, कोई नहीं लेता। अच्छी बेटी हो तो शादी भी अपनी तरफ से कर देते। इंदौर शहर की 4 पंचायतें राज्य स्तरीय युवा युवती परिचय सम्मेलन वाल्मीकि समाज का किया जा रहा है। इसमें संपूर्ण मध्य प्रदेश के लगभग 26 जिलों से यहाँ पर युवा युवती पधारे हैं। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और विदेश से भी एक प्रविष्टि आई। ये उद्देश्य है कि जो समाज में बहुत ही कठोर श्रम करके बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद उनके विवाह शादी के कार्य आयोजन होते हैं तो उनको बहुत आर्थिक लोड परिवारों को पड़ता है। हमारी 4 पंचायतों ने तय किया कि हम परिचय सम्मेलन के माध्यम से और रिश्ते के बाद इनका जो रिश्ते तय हो जाएंगे तो सामूहिक विवाह करेंगे, जिससे परिवारों पर आर्थिक लोड नहीं पड़े। देखा गया संपूर्ण भारत में वाल्मीकि समाज का इससे बड़ा कई सम्मेलन नहीं देखने में आया। इंदौर शहर मध्य प्रदेश की हृदय स्थली है और इंदौर से जो संदेश जाता है वो मध्य प्रदेश में जाता है और मध्य प्रदेश का संदेश पूरे भारतवर्ष में रहता है। आज इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, तो इस कारण सब इंदौर को जानते हैं। तो इंदौर के जागरूक वाल्मीकि समाज ने इतना बड़ा भव्य आयोजन किया है जिससे समाज को इसका लाभ मिले। आप परिचय सम्मेलन करा के अपने आप में एक अनूठा कार्य तो कर ही रहे, पर जिस तरीके से लगातार युवक युवतियों के तलाक के उसको कैसे वैवाहिक जीवन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जो एक समिति बनाई है मध्यस्थता, तो मध्यस्थता की ट्रेनिंग भी हमने ली है और हमारे जो समाज में कभी भी इस प्रकार के रिश्तों में जो भी चुभन पैदा होती है तभी हम समाज के लोग जागरूक हो जाते हैं, दोनों परिवार को बुलाते हैं और कभी तलाक की स्थिति भी आती है तो उसको भी हम समझौता परिवार का घर नहीं टूटे उसमें हम बराबर की सहयोग करते हैं। सम्मेलन तो करवा रहे हैं, पर शादी का भी क्या आपने सोचा है? जिन लोगों के परिचय जैसा परिचय हमारे वाल्मीकि समाज की सभी पंचायतों ने मिलकर एक बहुत सुंदर आयोजन युवक युवती परिचय सम्मेलन का किया। ये इस बात को दर्शाता है कि समग्र रूप से समाज को आगे बढ़ाने में आने वाले और नई पीढ़ी के नौजवानों को परिवार भाव से जोड़ने का ही आयोजन है। पंचायत के सभी पदाधिकारियों को, लेखराज नरवले जी, प्रताप करोसिया जी, लीलाधर करोसिया जी, लोड जी और सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूं और यहाँ आए नौजवान साथियों को शुभकामनाएं देता हूं कि उनको अपने जीवन में उनके जीवन को सुखमय बनाने के लिए अच्छा दंपत्ति और अच्छा साथी मिले। जिस तरीके से आपका इतना व्यस्तता वाला जीवन होता है, उसके बाद भी आपका जो पर्सनल जीवन है वो सुखमय और आनंदमय चल रहा है, तो आप लोगों को कैसे कहेंगे कि किस तरीके से वो इतनी व्यस्तता में पत्नियां कैसे मैनेज करें, क्योंकि झगड़ा बहुत होता है शादी के बाद? नहीं, देखिए, केवल पति पत्नी नहीं, दुनिया के और जीवन के किसी भी संबंध की एक ही आवश्यकता है, वो है अंडरस्टैंडिंग। अगर हमारे पास दूसरे के काम का सम्मान है और उनके किए हुए काम को हम रिस्पेक्ट करते हैं तो सामने वाला भी अपने काम को सम्मान करता है, रिस्पेक्ट देता है। गरीबी, अमीरी, अभाव, ये चीजें कभी भी रिश्तों के बीच में नहीं आती है। एवरीथिंग इज अंडरस्टैंडिंग।
परिचय सम्मेलन में आए, लेकिन आज की जो युवक युवतियाँ जिस तरीके से लगातार तलाक के मामले कोर्ट में पहुंच रहे हैं, तो युवक युवतियों को क्या संदेश देंगे? समाज का निर्दोष मेरे विधानसभा में परिचय सम्मेलन है। पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, उसमें बच्चे भी आए हैं और बच्चों से दोनों से कहना चाहूँगी, बहुत ही सोच समझकर विचार कर सामंजस्य बिठाकर संबंध स्थापित करें। परिवार भी आपस में मिलजुल कर सामंजस्य बिठाएं और आगे बढ़े और इस तरह से आपस में दोनों मिलजुल कर करेंगे तो आगे तक लाइफ अच्छी चलेगी। थैंक यू।